Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट एलोकेशंस हुआ अभी निर्मला सीतारमण का ये 9th उन्होंने बजट प्रस्तुत किया एंड पूरी दुनिया में इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट जो किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया है वो निर्मला सीतारमण ने किया है और अगले साल वो 10 दशक भी पूरा करेंगी। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स, मैं हमेशा आपको बताता हूँ उनके बारे में, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि बड़ा सरल है। अब मैं आपको अर्थशास्त्र से कोट करता हूँ इधर कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जैसे कोष्ठकांगन वर्जानाम अग्निकुट्टन शालयो विरुत्तानाम सर्वेशाम सामान्य भोग इष्यते। मतलब जिस मकान में बहुत तेरे हिस्सेदार हो तो कोठार, आंगन, वर्ज, अग्निशाला, धान आदि कूटने का स्थान खरीदे सब लोगों को समान अधिकार होगा। लिटरली वही बताता है कि पूरे भारतीयों को, और ये है आपके तीसरे अधिकरण का 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। ओके, ये है अर्थशास्त्र में, तो आप पढ़ सकते हैं। मीन्स सबको समान अधिकार। अब मैं आपको हाइलाइट्स बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि कोई भी देश जो है, अभी जैसे बजट का भारत में बड़ा अच्छा एक ट्रेडिशन चलता है कि बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसमें फिर उसमें डिस्कशंस होते हैं, जैसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको मुझे क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली एनआरआईज को बहुत फ़ायदा होगा। एनआरआईज कैन नाउ इन्वेस्ट इन इंडियन सर्टेन स्टॉक्स। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इन्हें उनको जो बेनिफिट्स हैं विच विल बी, जो एनआरआई को बेनिफिट्स रहेंगे कि दे कैन इन्वेस्ट एंड दे कैन रिडीम। ये उनके लिए है जो भारतीय सिटीजन है और बाहर रहते हैं। फॉर ओसीआई के लिए रूल्स उतने ही रहेंगे, जो फॉरेन के सिटीजन्स हैं भारतीय ओरिजिन, उनके लिए पहले के जैसे रूल्स रहेंगे, जैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो वैसे रहेंगे। बट फॉर जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। दे कैन इन्वेस्ट थ्रू सर्टेन विंडोज जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक रेगुलर इंडियन सिटीजन। तो उनके लिए जो टैक्सेस हैं, के पूरा बजट की जो फोकस है कर्तव्य फ्रेमवर्क, 3 prong कर्तव्य फ्रेमवर्क, मतलब कि economic growth, accelerate economic growth, fulfill people's aspirations and ensure prosperity for all towards a विकसित भारत 2047 का पूरा पुश दिया जा रहा है। 2026 है, 21 साल और है। इन 21 ईयर्स भारत को विकसित भारत का स्टेटस करना है। 7 हाई स्पीड रेल्स का कॉरिडोर का क्या है, जो कि एक नई दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी, और फिर मुंबई, पूना, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर, ये 7 कॉरिडोर्स का बोला गया है। और प्रोजेक्शंस है ग्रोथ का 6.8 to 7.2%, मतलब कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। इस साल मतलब वो 27 के लिए, 26 के लिए 7.4%। और इस तरह की ग्रोथ इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ग्रोथ। चाइना का ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, दैट इज नॉट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड ग्रोथ। तो इसलिए चाइना भारत से बहुत डरता है, बिकॉज ये जो ग्रोथ है ये रियल ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल के ऐसे स्पाइक्स नहीं है कि सडनली रिच हो गए, सडनली पुअर हो गए, विच इज हैपनिंग विद चाइना अ लॉट। फिस्कल डेफिसिट 4.3% के लिए बोला गया है, और नए टैक्स रिसीप्स जो है 28.7 लाख करोड़ रुपीस, और बजट साइज है 53.5 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, जो 18%, अभी जो भारत का डिफेंस बजट है वो 7.81 लाख करोड़ रुपीस है, विच इज 18% हायर देन द प्रीवियस ईयर। इसमें आपको मालूम है कैपिटल आउटले भी बहुत सारा होने वाला है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको मालूम है 12.2 लाख करोड़ रुपीस, और 5,000 करोड़ रुपीस पर सिटी इकोनॉमिक रीजन CER ओवर 5 years टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट, और 20 न्यू नेशनल वाटरवेज। फिर कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम टू बूस्ट शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज, उसके लिए भी एलोकेशन किया गया है। और 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करने के लिए भी उसका प्रपोजल दिया गया है, चैंपियन SMEs। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
उसका आउटले इंक्रीज कर दिया गया 40,000 करोड़ रुपीज़ का, 22,000 था पहले, 23,000 था पहले। और डेवलपमेंट ऑफ रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और केमिकल पार्क्स बनाने के लिए स्टेट्स में वाया क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल वो भी शुरू कर दिया गया है। 10,000 crore allocation for Biopharma Shakti initiative over the next 5 years to position India as a global biologics manufacturing hub. इनकम टैक्स रेट्स सारे अनचेंज्ड हैं, लेकिन एक जुलाई 31 पर सर्टेन पेयर्स के लिए वो एक्सटेंड कर दी गई है। टैक्स हॉलिडे सबसे बड़ी न्यूज़ है। टैक्स हॉलिडे फॉर फॉरेन कंपनीज प्रोवाइडिंग क्लाउड एंड सर्विसेज वाया डेटा सेंटर्स इन इंडिया अलॉन्ग विद सेफ हार्बर प्रोविजंस, मतलब कि इंडियन कंपनी के थ्रू उनको रूट करना पड़ेगा। ये कितना इंपॉर्टेंट स्कीम है आपको बताता हूँ कि अब उनको इंडियन वो सेल डायरेक्टली नहीं कर सकते इंडियन कंज्यूमर्स को, उनको किसी के थ्रू सेल करना पड़ेगा, किसी भारतीय कंपनी के थ्रू। तो वो लोग क्लाउड सर्विसेज करा सकते हैं और उनको टैक्स हॉलिडे दिया गया है अगर उनके क्लाउड सिस्टम्स भारत के अंदर बेस्ड है। तो अभी इन्वेस्टमेंट से बहुत बढ़ने वाला है इन द आईटी सर्विसेज सेक्टर। और डेडिकेटेड REITs टू एक्सेलरेट साइक्लिंग ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और सोशल वेलफेयर पे तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस है उनका। इनोवेशन ड्रिवन रिस्पॉन्स। तो द ओवरऑल ये जो बजट है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बजट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फाइनेस्ट बजट्स ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बताता हूँ क्यों। स्टेबिलिटी के लिए है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है। और आपको मालूम ही है इंडिया और चाइना कंबाइंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 43.72% ऑफ द ग्लोबल GDP ग्रोथ। समझ रहे आप? ग्लोबल GDP ग्रोथ के लिए दिस दो कंट्रीज 43.72% इन रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये है इस बजट के बाद दिस ईयर you will see FDIs doubling up in India in all sectors including semiconductors. प्लस इंडिया का जो डिफेंस आउटले है वो एक तरीके का पूरी दुनिया को बताता है कि इट इज़ ए प्रैक्टिकल फंक्शनिंग डिफेंस सिस्टम। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको एक और मंत्र इसका जो अर्थशास्त्र का देता हूँ कि जैसे कि अब जो इसमें बहुत सारा प्रयोग किया गया होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम तो जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर्स में इंडिया कैन बिकम द वर्ल्ड सुपर पावर। और जो अमेरिका में अदर प्लेसेस में सेमीकंडक्टर्स पे रिसर्च चल रही है विच विल बी एक्चुअली वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू इंडिया इन मैनी वेज, क्योंकि भारत जो है wants to build these semiconductors for local industry sourcing raw material from other countries including Chile. So जितने भी भारत के FTA साइन अप हुए हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, प्लस इन अदर कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया में भी एंड इंक्लूडिंग इंडिया। सो ये जो सेमीकंडक्टर्स का सोर्सिंग है दैट विल रियली हेल्प इंडिया टू ओवरकम दी स्ट्रेटेजिक शॉर्टेज जो इंडियन कंपनीज को बार बार इधर दिखती है। सो इट्स ओवरऑल वेरी गुड बजट। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि द मार्केट्स ने कभी लो दिखाया बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग मोर हाइप फॉर द इन्वेस्टर्स, बट ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं अभी और मार्केट्स आर गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ। मार्केट्स अभी लो हैं बिकॉज ऑफ द गोल्ड थिंग ऑल्सो। So it's not just one factor, geopolitics की वजह से भी मार्केट्स थोड़े लो चल रहे हैं, बट ओवरऑल यू विल सी देम इम्प्रूविंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द आवर एनालिसिस, पैथोलॉजी का एनालिसिस ऑन द बजट्स एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक। हमारे मेंबर्स बनिए। मेंबर्स ओनली वीडियोज़ में हम शास्त्र पर डिस्कस करते हैं एंड ऑल्सो हमारे गुरुकुल में जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।